गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊँगी। टेंस के बारे में तो आपने पहले भी सुना हो, पर मैं आपको इजी टू ईजीएस्ट वे में टेंस के बारे में बताऊँगी। पहले टेंस के बारे में क्या क्या होता है उससे पहले मैं जान लेना आपके लिए ज़रूरी है कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसका जो अर्थ निकलता है वो काल होता है। आप टेंस के बारे में जान लेते कि होता क्या है। टेंस जो होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है। पहला तो ये होता है कि वो हमें टाइम के बारे में बताता है। टाइम के बारे में ये बताता है कि टाइम जो है वो क्या चल रहा है। दूसरा हमें बताता है वर्क, यानी टाइम के बारे में बताता है, वर्क के बारे में बताता है। कोई भी कार्य किस समय पे हो रहा है इसका पता हमें टेंस से चलता है। तो ये टेंस डिपेंड करता है टाइम और वर्क पे। इससे टेंस के बारे में हम जानेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टाइम कोई भी काम किस समय परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान समय का कार्य है। मैंने पिछली वीडियो आपको के लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताई तो ये पास्ट है। अब मैं आगे आपको सारे टेंस के बारे में बताऊंगी। ये फ्यूचर है। मैंने पास्ट में मैंने जो वीडियो बनाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताई। प्रेजेंट में मैं आज आपको ब्रीफ कर रही हूँ टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट हो गया। अब फ्यूचर में इन सारे टेंस की डिटेल में बताऊंगी तो ये फ्यूचर हो गया। तो टाइम के बारे में बताता है और वर्क के बारे में बताता है कि कोई कार्य किस समय हो रहा है। इस समय हो रहा है कि पहले हो चुका है कि आने वाले समय पे होएगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस से हमें टाइम के और वर्क के बारे में पता चलता है। अब टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान समय कहते हैं। जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं। जो पिछला कार्य होता है, जो हो चुका होता है, वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। और जो भविष्य में जो हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो सारी तैयारी करते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके भी अपने सब पार्ट होते हैं। ये तो 3 टाइप्स होते हैं। इनके भी अपने 3 काइंड के अलावा इनके सब पार्ट्स 4 होते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट का भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट का भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी यही होते हैं। फ्यूचर का भी इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैंने टेंस के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया कि टेंस से हमें टाइम, कोई भी वर्क किस टाइम पे हो रहा है इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ मैंने बताया कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो वर्तमान में चल रहा वो प्रेजेंट के अंतर्गत वर्तमान काल में आता। जो पिछला होता है, पिछले जो कार्य हमने कर दिए, जो भी बातें होती हैं पहले की, वो पास्ट में आती। जो हम आगे की प्लानिंग करेंगे वो फ्यूचर के लिए होती है। अब इनके भी अपने 4 पार्ट्स होते हैं। इनडेफिनिट, अब मैं इन सब के भी अर्थ को क्लियर कर दूं कि इनडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का क्या अर्थ होता है, परफेक्ट का क्या अर्थ होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या अर्थ होता है। इनडेफिनिट का अर्थ ये होता है कि कोई भी कार्य हुआ है या नहीं हुआ, कितने % हुआ है, ये अनिश्चित होता है। इसका नाम होता है इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित है। इससे हमें पता नहीं चलता कि कार्य कितनी हद तक पूरा हुआ। कार्य हो रहा है, रोज हो रहा है, ये तो पता चलता है, लेकिन कितना हुआ है, कितना होना बाकी, इसका पता नहीं चलता। अनिश्चित, इसको अनिश्चित काल भी कहते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस का अर्थ है लगातार कार्य हो रहा, जो कार्य हमारे सामने हो रहा है या
पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, जैसे मैं आपको आई एम टीचिंग यू, ये कार्य कंटिन्यूअस हो रहा है और जब तक होगा, जब तक मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगी और इन 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लूँगी, इनके चार पार्ट्स को क्लियर कर लूँगी, यानी चारों इंडेफिनिट के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता लूँगी, तब तक ये कार्य कंटिन्यूअस यानी लगातार मेरा टीचिंग का कार्य जारी रहेगा। तो जो कार्य हमारे सामने में लगातार जारी रहता है वो टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। परफेक्ट का अर्थ होता है वो कार्य पूरा हो गया, पूर्ण संपूर्ण हो गया, अब उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई है। यानी जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को आपको क्लियर कर दिया, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये परफेक्ट हो गया। अब मुझे उसमें कुछ भी आपको टीचिंग करना बाकी नहीं, कुछ भी टॉट करना बाकी नहीं है आपको, तो ये परफेक्ट है। जो काम पूरा हो गया वो टेंस वो जो है परफेक्ट के अंतर्गत आता है। अब चौथा टाइप्स होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट का अर्थ होता कुछ हद तक तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन कुछ हद तक वर्तमान समय में ये कार्य जारी है, या भविष्य में जारी है, या पास्ट में जारी, यानी कार्य का कुछ हिस्सा तो पूर्ण हो गया है और कुछ लगातार चल ही रहा है। तो मैंने आपको टेंस के बारे में बताया, टाइम और वर्क के बारे में को डिफाइन करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके भी 4 पार्ट होते हैं सबके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो इन चार के जो 4 पार्ट्स होंगे, यानी टोटल 12 पार्ट्स जो होंगे, उनके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई थिंक आपका टेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा, इसके सब पार्ट के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट बताऊंगी, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगी, पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताऊंगी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह ये टेंस की सीरीज़ आपकी चलेगी। आई थिंक आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप इजी टू ईजीएस्ट वे में जो है वो टेंस के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी चाहते हैं और बिना रटे, बिना जो है प्रयास किए अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन ईजीएस्ट वे। थैंक यू।